अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक जीजे टेक्नो। आज का हमारा प्रोजेक्ट है पावर थेफ्ट डिटेक्शन सिस्टम, जिसको हमने आईओटी बेस्ड एंड मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू कनेक्ट किया है और उसमें हमने डिफरेंट वर्किंग की हैं। हम उसको टाइम ज़ाया किए बगैर उसके ऊपर चेक करते हैं, स्टार्ट करते हैं उसको। ये था हमारा पावर थेफ्ट डिटेक्शन सिस्टम। इसका बेसिकली पर्पस क्या था कि इलेक्ट्रिसिटी जो हमारी कोई चोरी करता है ना, मीटर से घर तक आ रही है, दरमियान से कोई चोरी करता है, तो उसके लिए हमारे मोबाइल एप्लीकेशन हमने इसके साथ इसकी डिजाइन की है। वहां पे नोटिफिकेशन आएगा अलर्ट का कि आपकी पावर को थेफ्ट किया जा रहा है। उसमें और भी काफी स्पेसिफिकेशन एंड फंक्शनलिटीज हैं, तो मैं आपको रन टाइम पे उसमें ऑन करके एप्लीकेशन को दिखाता हूँ। उसके अलावा जब हमारी कोई पावर को चोरी कर रहा होगा इलेक्ट्रिसिटी को, तो यहाँ पे बजर चलेगी। ये वापडा साइड है, इसमें 2 मीटर हमने डिजाइन किए हैं। ये वापडा साइड के लिए मीटर डिजाइन किया गया है और ये एक घर साइड के लिए जो हम जहां पर लोड डालना है उस साइड के लिए मीटर डिजाइन किया गया है। ये इसके दरमियान में मैंने एक होल्डर लगाया, मतलब जिसको कुंडी कह लें, जहां से हमने इसको चोरी किया हुआ है। यहाँ पर आप कोई भी आगे इलेक्ट्रिसिटी अप्लायंसेस को लगा सकते हैं, ठीक है। इसमें 2 ये करंट ट्रांसफार्मर है और एक पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है। 2 ये यूज किए गए हैं। सिंपली इस साइड में भी करंट ट्रांसफार्मर एंड पोटेंशियल ट्रांसफार्मर यूज किया गया है। और ये बेसिकली हमारे पास ESP32 मॉड्यूल है। ये भी ESP32 मॉड्यूल है। इसके अंदर हमने सारी कोडिंग की है, ठीक है। और उसके अलावा हमने 2 LCDs इसके अंदर अटैच की हैं। सारी कोडिंग हमने ESP32 के अंदर की है। यहाँ पर हमने एक बजर को अटैच किया है। जैसे ही हमारी पावर को वो थेफ्ट को डिटेक्ट करेगा तो बजर चलेगी। पावर को थेफ्ट किस बिहाफ पे वो कर रहा है, हमने इसमें LCD में भी आपको रन करके दिखाते हैं। वोल्टेज, वाट और उसके अलावा जो उसकी किलोवाट पावर एनर्जी है ना, उसको वो कैलकुलेट कर रहा है। इसमें ऑटो बिलिंग का भी हमने फंक्शन ऐड किया हुआ है, इंक्लूड है। पावर थेफ्ट में हमने टॉलरेंस रखी है उसकी 10 वोल्ट वाट की, कि 10 वाट का आगे पीछे हो जाए तो उसका कोई इशू नहीं, वो हमें नहीं उसका थेफ्ट देगा। अगर 10 वाट से ज्यादा मीटर इस साइड से हमारे पास ज्यादा वाट आ रहे हैं, घर में कम यूज हो रहे हैं, इन दोनों वैल्यूज को हमने कंपेयर किया है। और अगर कंपैरिजन में 10 वाट से टॉलरेंस को करने के बाद भी ज्यादा वो वाट हो, तो हमें वो पावर थेफ्ट का जो है ना वो अलार्म देगा और बजर हमारी चल जाएगी। बेसिकली इसको हम अभी रन करके दिखाते हैं। आजकल हमें इसकी बहुत ज्यादा अशद जरूरत थी, जो सिनेरियो चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी रेट्स की वजह से। अभी हम सर्किट आपको ऑन करके दिखाएंगे और ये जैसे ही हमारे पास सर्किट ऑन होगा, ये बेसिकली वाईफाई मॉड्यूल हैं, दोनों वाईफाई को सपोर्ट करते हैं, तो हमने इनको वाईफाई के साथ सेट किया हुआ है प्रोग्रामिंग में। वो जब वाईफाई के साथ कनेक्ट हो जाएंगे तो इनकी ब्लू LED दोनों की चल जाएंगी, ताकि हमें पता चलेगा कि हमारा सिस्टम जो है वाईफाई के साथ कनेक्ट है और रनिंग में है। इसके साथ हमने फायरबेस डाटाबेस को यूज किया है। हमारे पास जितनी भी वैल्यूज हैं वो फायरबेस में जाएंगी। फायरबेस से हमने उनको मोबाइल एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट किया और मोबाइल एप्लीकेशन में रियल टाइम डाटाबेस को यूज करके उसको हमने यूज किया है। ये मैंने इसको ऑन कर दिया। ये हमारे पास दोनों एनर्जी मीटर्स ऑन है। यहाँ पर वो पावर शो करवा रहा है 1 वाट और यहाँ पर वो 0 वाट शो करवा रहा है। ये इसकी रैंडम जीरो थोड़ी बहुत जो इसमें वैल्यूज हैं वो ट्रांसफार्मर की वजह से वो आ रही हैं। जैसे हम इसको लोड को ऑन करते हैं, यहाँ पर हमें वो शो करवा देगा कितने वाट इसके चल रहे हैं। ये मैंने लोड को ऑन कर दिया है। वैल्यूज ने डाटाबेस में जाना है, डाटाबेस में बाद में वैल्यूज इधर LED में शो होनी है। इसमें थोड़ा सा टाइम लेंगी। जैसे अभी तक पावर 1 वाट है, अभी उसने 86 वाट यहाँ पर कर दिया है, अगर आपको कैमरे में वो नजर आ रहा हो तो, ठीक है। जैसे ही मैं अभी अब इसको ऑन करूंगा ना ये थेफ्ट वाले सिस्टम को, तो यहाँ पर अभी 91 वाट और 86 वाट, मतलब ये हमने इनका टॉलरेंस रखा हुआ था 10 वाट, हमें कोई नहीं वो देगा। जैसे ही मैं इसको ऑन करता हूँ तो यहाँ पर वैल्यूज जो है वो चेंज हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर 86 वाट है, यहाँ पर 90 वाट है, तो डिले आ रहा है क्योंकि वैल्यूज ने फायरबेस में जाना है, उस वजह से को 2-4 सेकंड या 5 सेकंड का डिले हमें देती हैं। अब यहाँ पर 184 वाट हो गए हैं और यहाँ पे सिर्फ 85 वाट है, मतलब इसमें 100 वाट ज्यादा है। वो 100 वाट हम दरमियान से चोरी कर रहे हैं और उसने बजर को ऑन कर दिया खुद ब खुद। तो जब हम बजर इसको थेफ्ट, ये हमें बजर ऑन होगी, उसके बाद ये हमारे पास यहाँ पे मोबाइल में नोटिफिकेशन भी आएगा कि आपका जो है ना थेफ्ट को डिटेक्ट कर लिया गया है। ये हमारे पास एप्लीकेशन थी। जैसे मैं आपको एप्लीकेशन ऑन करके दिखाता हूँ तो हमें यहाँ पर ये इसकी स्प्लैश स्क्रीन थी। स्प्लैश स्क्रीन के बाद मैं इसका दोबारा आपको दिखाता हूँ। स्प्लैश स्क्रीन को हम ऑन कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 लॉगिन किया तो यहाँ पर हमें मोबाइल एप्लीकेशन में नोटिफिकेशन आएगा। ये अभी बजर कुछ टाइम के बाद बंद हो जाएगी, ठीक है। तो उसने मुझे नोटिफिकेशन दिया है कि आपका जो है ना इलेक्ट्रिक थेफ्ट डिटेक्शन, ठीक है, थेफ्ट डिटेक्शन नो, ये अभी जो है ना वो हमें पास आया है नोटिफिकेशन। उसके अलावा मोबाइल एप्लीकेशन की फंक्शनैलिटीज में आपको दिखाता जाऊं तो उसमें हमने ये पीक आवर्स को रखा है। पीक आवर का मतलब ये है कि आप पीक आवर अपने सेट कर सकते हैं। यहाँ पर अब हम इस पर क्लिक करेंगे तो टाइम हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमारा पीक आवर कब स्टार्ट हो रहे हैं। फर्ज करें हमारे रात 5 बजे पीक आवर स्टार्ट हो रहे हैं, तो मैं 5 पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पर जाके मैंने सेकंड रख दिए जी
पूरे 5 बजे हमारा पीक टाइम स्टार्ट हो जाएगा। और इसको मैंने PM कर दिया। सेलेक्ट टाइम करूँगा तो मेरा अलार्म जो है वो सेट हो गया सक्सेसफुली। ये इसमें फंक्शन था। उसमें इसमें ऑटो बिलिंग का फंक्शन हमने ऐड किया है। अभी मेरे पास वैल्यूज़ जो है वो बिल कैलकुलेट की ज़ीरो वैल्यू आ रही है, क्योंकि वो जब हमारा ये सारा सिस्टम चलेगा कम से कम 1 घंटा चलेगा, ये 100 वाट का है तो किलोवाट पर आवर के हिसाब से रखे हुए हैं। तो जितने यहाँ पर यूनिट आएंगे बैकेंड में हमने यूनिट की वैल्यू सेट की हुई है, बिल को कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे हमारा बिल आ जाएगा, क्योंकि अभी मेरी यूनिट्स जीरो चली हैं तो बिल भी इसलिए जीरो है। उसके बाद इसमें हमने कुछ सेफ्टी टिप्स और दी हैं और पावर सेविंग के लिए हमने कुछ चीज़ें इसमें ऐड की हैं। और ये हमारे पास इसका लॉगआउट का फंक्शन है। ये हमारे पास इसका आ जाता है, ये इसकी स्प्लैश स्क्रीन थी, ये अगर आप देख रहे हो इलेक्ट्रिक टेक के नाम से। अगर तो इस तरह की मजीद भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि हमें कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आपको फ़ौरन उसका नोटिफिकेशन आ जाए। अगर आपको इसका सोर्स कोड चाहिए इस एप्लीकेशन का तो उसके लिए भी हमें कमेंट करें, ताकि हम एक और वीडियो बना सकें जिसमें हम डिटेल सोर्स कोड, मोबाइल एप्लीकेशन और हार्डवेयर का आपको बताएं और सर्किट डायग्राम भी डिस्क्राइब कर सकें। थैंक यू।